नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। मैं आज एक कथा लेके प्रस्तुत हुआ हूँ आप लोगों के बीच। एक कश्यप नाम के महात्मा थे। वो बहुत तपस्या के बहुत धनी थे, तपस्या खूब करते थे। उन्होंने ऐसी तपस्या की कि उनके अंदर सिद्धियाँ और शक्तियाँ उड़ आई। एक दिन वो महात्मा तपस्या कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठ के, और एक बगुली उनके जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे बैठ के, उस वृक्ष के ऊपर एक बगुली थी जिसने उनके माथे पर बीट कर दिया। महात्मा जी को बड़ी गुस्सा आया और उन्होंने क्रोध में उस बगुली की तरफ देखा तो बगुली जल के भस्म हो गई। अब महात्मा जी को अभिमान हो गया कि मैं सिद्ध हूँ, मैं शक्ति संपन्न हूँ, मेरे अंदर ये शक्तियाँ आ गई। मैं जिसको गुस्से में, जिसको क्रोध में देखूंगा वो जल के भस्म हो जाएगा। और यही साधक की सबसे बड़ी कमी होती है कि थोड़े से भजन में ही उन्हें अभिमान हो जाता है, और वो अभिमान के कारण उनका पतन हो जाता है। और भगवान को अभिमान पसंद नहीं है, अहंकार पसंद नहीं है, ये सारे विकार हैं, दुर्गुण हैं। तो उस महात्मा जी को जब अभिमान हो गया कि मैं सिद्ध हो गया, मैं शक्ति संपन्न हो गया, मैं जिसको क्रोध में देखूंगा वो जल के भस्म हो जाएगा, तो फिर वो महात्मा जी वहां से फिर चले और एक गृहस्थ दाम्पत्य के यहाँ भिक्षा के उद्देश्य से गए। तो वो सदगृहस्थ की सदगृहस्थ के यहाँ जाके आवाज लगाए। उनकी धर्मपत्नी आई बाहर और फिर उन्होंने भिक्षा की मांग की। तो वो महिला जो थी, वो गृहस्थ जो थी, वो पतिव्रता थी। अब महात्मा जी की को द्वार पे ठहरा के उन्होंने भिक्षा के लिए देने के लिए अपने घर के अंदर प्रवेश की। तो घर के दूसरे मार्ग से उनके पतिदेव आ गए और फिर उनकी सेवा में वो मग्न हो गई, और वो भूल गई कि हमारे दरवाजे पर महात्मा जी, संत जी आ रखे हैं। और यही विस्मृति के कारण जब उन्होंने पति की सेवा करते हुए जब उसे उन्हें चेतना आई, होश हुआ, तो उन्हें याद आया कि मैंने तो दरवाजे पर महात्मा जी को बैठा के आया हूँ। तो उन्होंने दौड़ी दौड़ी गई और फिर वहाँ से महात्मा जी को स्वागत किया और बोला, महाराज मेरे से भूल हो गया, हे संत जी, हे गुरुदेव, हे महात्मा, मुझसे भूल हो गया, मैं भूल गई, सो आज भिक्षा ग्रहण की। महात्मा जी क्रोध में आ गए और उन्होंने क्रोध में उस महिला की तरफ देखा। महिला उन्हें हाथ पैर जोड़ के क्षमा मांग रही है, माफी मांग रही है। महात्मा जी गुस्से में थे। जब महात्मा जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तब उस महिला ने सिर्फ इतना ही कहा, महात्मा जी, बाबा, क्या आप मुझे बगुली समझते हो कि जो क्रोध में देखोगे तुम्हें जल के भस्म हो जाएगी? महात्मा जी का होश उड़ गया। अरे ये कैसे जानती है मेरी गुप्त वार्ता को? इसे कैसे पता चला कि मैं गुस्से में बगुली को देखा था, वो जल के भस्म हो गई? ये साधारण स्त्री नहीं हो सकती है। और उन्होंने कहा कि ये भिक्षा ले लीजिए बाबा, मैं अपना गलती स्वीकार करके आपसे क्षमा मांगता हूँ। महात्मा जी ने ले लिया और बोले, आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, आप यहाँ से चले जाइए, फलाने गांव में सदन कसाई जी रहते हैं, उनसे मिलिए, वो आपको सही ज्ञान और सच्चा ज्ञान। और फिर वो संत जी फिर वहाँ से गए पता करते हुए सदन कसाई जी के यहाँ।
तो दूर से किसी से पूछे कि भाई सदन कसाई जी कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे, कहाँ घर है उनका। वो सदन कसाई जी किसी ने बताया कि वो वहाँ दुकान किए हुए हैं, वहाँ बैठे वो मांस काट रहे थे सदन कसाई जी। उनको देखते ही महात्मा जी को लगा कि ये मुझे क्या ज्ञान देंगे, ये क्या मुझे शिक्षा देंगे, ये तो खुद हत्या कर रहे हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, मांस काट रहे हैं। दूर से ही सदन कसाई जी उनको देख के पहचान गए। बोले बाबा आप रुकिए, आप मुझे देख के लौट क्यों गए, क्यों आपको फलाने गांव की स्त्री ने मेरे पास भेजा है सही ज्ञान के लिए, सच्चा ज्ञान के लिए। महात्मा जी को लगा ये तो काट रहा है मांस, बेच रहा है मांस, इसे कैसे पता कि मुझे किसने भेजा और यहाँ क्यों भेजा और मैं क्या किस लिए यहाँ आया। फिर महात्मा जी को उन्होंने बैठाया दूर और फिर अपना कार्य से निवृत्त होकर के, कहने का तात्पर्य है कि क्रिया मायने नहीं रखता, उद्देश्य सही होना चाहिए। जैसे वृंदावन की ग्वालिन पानी की मटका, दूध की मटका को लेकर के दो दो अगल बगल में दबाए रहती है, दो तीन सिर पे रखी रहती है, बात भी करती, हंसती बोलती चलती भी है, लेकिन उनका ध्यान रहता है कि मटका न गिरे मटका पे ही उनका मूल ध्यान केंद्रित रहता है। ऐसे ही हम कर्म क्रिया जो भी करें, हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, भगवान को प्रसन्न करना हो, भगवान को पाना हो। तो ऐसे ही हमारे सज्जन कसाई संत जी थे, उनका क्रिया भले था, कर्म था मांस काटना, मांस बेचना, लेकिन उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति और भगवान की कृपा। और संत जी को घर ले गए और सज्जन कसाई जी अपने माता पिता को भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करके उनकी सेवा करते थे और उनसे उनको सच्चा ज्ञान और भक्तियां प्राप्त हुए थे। कहने का मतलब कि भजन तो सब कर लेते, लेकिन भजन पचता नहीं। जब तक भजन पचे नहीं तब तक भजन रंग नहीं आता है। जैसे हमने दुकान गए और दुकानदार को 100 रुपये दिए और 2 किलो चीनी ले ली, तो हमारा और दुकानदार का कोई संबंध नहीं रहा। मैंने उनको 100 रुपया दिया, उन्होंने मुझे 2 किलो चीनी दिया, काम खत्म। ऐसे ही लोग भक्ति करते हैं और भक्ति के बदले कुछ मांग लेते हैं, या पहले से ही चाह लेके भक्ति करते हैं, इच्छा लेकर के भक्ति करते हैं, उद्देश्य से कि हमें ये चीज मिलेगा, ये काम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भजन कर रहे हैं, भगवान की साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज मिलेगा, ये उद्देश्य लेकर के भजन करते हैं, साधना करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं। तो ये हुआ मल भक्ति, इसमें स्वार्थ है। एक संत जी थे, उन्होंने भजन कर रहे थे श्री राम जी की, और भजन करते करते उनको एकदम से एक भजन उन्होंने गाया कि हे राम जी, मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न कुछ देना मुझे। हे राम जी, मैं अगर आपसे मांगने की गलती करूं भी तो आप देने की गलती कभी मत करना, क्योंकि आपने अगर मुझे मांगने से कुछ दे दिया तो मैं भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा। कितनी सुंदर बात उन्होंने संत जी ने एक शिक्षा दी, उन लोगों को सिखाया और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हम भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, कोई स्थान का लालच लेकर के मैं भक्ति करता हूँ कि मुझे ये चीज प्राप्त हो जाएगा, ये मिल जाएगा, भगवान की भजन करूंगा, भगवान की साधना करूंगा, तपस्या करूंगा, मंत्र जपूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। ये उद्देश्य लेके हम भजन करते हैं। भगवान को पाने के लिए नहीं भजन करते, भगवान से भगवत प्राप्ति करके जीवन मुक्त होने के लिए भजन नहीं करते हैं। भजन करते हैं कि कुछ मिलेगा। जब हिरण्यकश्यपु भगवान प्रकट हुए तब प्रहलाद से कहे मांग बेटा क्या चाहिए। ब्रह्मा बनेगा, त्रिलोकी का साम्राज्य चाहिए, देवताओं का राजा इंद्र बनना, जो बनना है अभी बोल मैं दूंगा। प्रहलाद जी कहते थे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हो गया। भगवान कहते नहीं तू मांग बेटा, तुझको जो चाहिए मैं वो देने को तैयार हूँ, तू जो मांगेगा मैं मुझे, तू मांगेगा तो मुझे खुशी होगी, मांग बेटा। तो उन्होंने कहा कि प्रहलाद जी महाराज को लगा कि कोई महापुरुष अगर कुछ देना चाहते हैं और बार बार देने की चाह कर रहे हैं, देना चाह रहे हैं, और फिर मैं अगर उनसे न मांगा तो उनका अपमान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मांगा।
और सारे देवता वहाँ आकाश मार्ग में खड़े ये सोच रहे थे कि किसकी गद्दी खतरे में आएगी, पता नहीं क्या मांग लेगा प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने क्या मांगा कि हे प्रभु, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो आप मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे जीवन पर्यंत आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना प्रकट हो, ये चीज दे दो। देखिए क्या कितनी सुंदर बात मांगी प्रहलाद जी महाराज ने, मांगा भी और कुछ नहीं मांगा। द्वादश भागवतों में प्रहलाद जी का नाम आता है, प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। एक दिन भगवान जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और कुंती बुआ बैठी हुई, सारा दरबार में बैठे हुए थे, युधिष्ठिर जी, सुभद्रा और फिर अर्जुन, पांचों भाई द्रौपदी के साथ, माता कुंती के साथ विराजमान थे। तो उन्होंने, कुंती ने कहा कि प्रभु ने जब देखा कि सारा कार्य संपन्न हुआ तो बोला बुआ मैं चलता हूँ। तो भगवान, तो कुंती ने कहा कि आप भगवान हो, मैं मान गया। तो भगवान ने कहा कि ऐसे तो मैं भगवान नहीं हूँ बुआ, लेकिन आप अगर भगवान कहते हो तो सारा दुनिया भगवान से मांगता है, आप भी कुछ मांग लो। तो उन्होंने क्या मांगा, सबने मांगा, युधिष्ठिर जी, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन जी, सबने मांगा, सुभद्रा जी, द्रौपदी, सबने, किसी ने धन रुपया पैसा वैभव नहीं मांगा, किसी ने याद बनी रहे, किसी ने भक्ति, किसी ने धर्म भक्ति करने की शक्ति, सबने मांगी। कुंती बुआ की जब बारी आती है, कुंती से भगवान कहते बुआ आप भी कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में कभी दुख का अंत न हो, ऐसी वरदान, ऐसी आशीर्वाद हमें दे दो। एक दुख समाप्त हो दूसरा दुख आ जाए, दूसरा समाप्त हो जाए तीसरा आ जाए, तीसरा समाप्त हो चौथा आ जाए। भगवान ने कहा बुआ आपने जीवन पर्यंत दुख ही भोगा है, दुख ही किया है, क्यों आपको दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरता है। तो कुंती बुआ ने कहा कि जिस दुख में आपकी याद आती हो उस दुख को मैं दुख नहीं मानती, उसको सबसे बड़ा सुख मानती है। सबसे बड़ा सुख है कि प्रभु की याद बनी रहे, भक्त को, इंसान को, जीव को प्रभु की याद बनी रहे, ये सबसे बड़ा सुख है। और सबसे बड़ा दुख है कि इंसान प्रभु को भूल जाए, ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए इस संसार में सब लोग प्रभु से कुछ न कुछ चाह से, कुछ न कुछ इच्छा से ही भक्ति करते हैं और भगवान से भगवान को नहीं मांगते हैं। और जिन्होंने भगवान से भगवान को मांग लिया वो सबसे बड़ा सच्चा, सबसे बड़ा भक्त हुआ। क्योंकि भगवान ने मुझे इस धरती पे इसलिए भेजा है कि भगवत प्राप्ति करके मानव जीवन उत्तम जो जीवन है, सबसे बड़ा उत्तम जीवन मानव, और फिर उसमें भी हम भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, भगवान की साधना तपस्या नहीं करते और फिर इस पाप पुण्य में उलझ करके फिर अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ में गंवा देते हैं, फिर पछताते हैं। पर फिर उस समय पछताने से क्या फायदा जब मैं जीवन ही गंवा दिया। और फिर प्रभु की कृपा होगी, मानव जन्म मिलेगा या पता नहीं क्या मिलेगा, और फिर हम इस 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। इसलिए भगवान समय रहते, अगर हमने चेतना नहीं आई, हमने ये नहीं समझा, और भगवान की कृपा और भगवान की दयालुता देखिए, इतनी दयालु है भगवान कि जो पूतना उनको जहर पिला के मारने आई उसको भी माँ वाला पद, जो कौशल्या मैया और देवकी मैया को जो स्थान उन्होंने दिया था वही स्थान उस पूतना को भी प्रदान किए। इतने दयालु भगवान, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उनकी भक्ति से विमुख हो जाते हैं। भगवान की दयालुता देखिए, और हमारी भगवान का वचन है कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा अधर्मी हो, कितना भी बड़ा कैसा भी नीच व्यक्ति क्यों न हो, वो समर्पित होकर के भी सभी कर्मों का
त्याग करके और भगवान के शरण में चला आता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे भगवान अपना शरण में चरणों में स्थान दे देते हैं। भगवान का ये वचन है। भगवान कहते हैं कि अनन्यास, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अनन्यास चिंतयान्तो मां ये जना पर्युपास्य तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाव्यम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम बहन मैं करता हूँ। और फिर भी हम लोग उन प्रभु से, उस भगवान से, उस परब्रह्म से, उन दिव्य शक्ति से, उन भगवान नाम से विमुख होकर के अपना जीवन को व्यर्थ में यूं ही गंवा रहे हैं। यही इतना ही कहते हुए मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आप लोग सब लोग मिल करके अपने जीवन के मूल लक्ष्य की ओर बढ़िए, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। जय सिया राम, जय